साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत। आज मौलिक अधिकारों की सीरीज को ख़त्म करेंगे। काफ़ी दिनों से मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, आज इसका समापन करेंगे और आज अनुच्छेद 35 पढ़ेंगे। साथियों 12 से 34 तक अध्ययन कर लिया और 12 में हमने राज्य की परिभाषा को पढ़ा, 13 में विधि की परिभाषा को पढ़ा, 14 से और 32 तक जो मूल अधिकार प्रदान किए गए उनको पढ़ा। 33-34 में मूल अधिकारों के 2 अपवाद पढ़े और आज 35 पढ़ के इसका समापन करते हैं। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ शक्ति प्रदान करता है। देखो, जहां पर हमने अनुच्छेद पढ़े अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 के, वहां पर कई जगह पर हमने देखा था कि ये लिखा हुआ था कि ऐसा होता है तो संसद ऐसे विधि बनाकर ये कर सकेगी, ऐसा नहीं होता है तो संसद विधि बना सकेगी, अधिकार का उल्लंघन होता है तो संसद विधि बना सकेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग हमने वहां पर देखा था। अब आखिर 35 में क्या है? तो साथियों इसका टाइटल तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट रूप से दिख भी रहा होगा कि इस भाग में जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उनको प्रभावी करने के लिए विधान यानी लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो 35 ये कहता है कि संसद को एक शक्ति प्रदान करता है कि वो संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार है उनके लिए व्यवस्था करे, या तो उनको लागू करे या किसी चीज के लिए प्रतिबंध लगाएं। तो जो भी लागू करने के लिए या किसी प्रावधान को पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बनेगा वो काम संसद करेगी। संसद को ये शक्ति इस आर्टिकल से मिलती है। जब हमने साथियों संविधान शुरू किया था तो हमने संविधान का पढ़ने का तरीका, जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें हमने चर्चा भी की थी विस्तार से, तो उसमें बताया था कि अपन संविधान ही केवल नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी में संविधान भी पढ़ेंगे। संविधान के तहत जो संसद कानून बनाती है या राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं वो भी पढ़ते हैं। न्यायालय वगैरह के बारे में सारी बातें बताई थी। यहां पर वही चीज चल रही है। तो अब जो आर्टिकल, संविधान के जो भी आर्टिकल है, जो संविधान में जो प्रावधान है उनको लागू करना है, तो 35 के तहत ये शक्ति मिलती है संसद को, केवल संसद को, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखो कुछ अनुच्छेद हमने देखा, जब हम अनुच्छेद 16 पढ़ रहे थे तो 16(3) में एक प्रावधान था सरकारी नौकरी से संबंधित, जो निवास से संबंधित शर्त थी, उसमें ये प्रावधान था कि संसद कानून बनाकर सरकारी नौकरी के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटीज, यूनियन टेरिटरी, उनमें निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। मतलब 16(3) ये कहता था कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य के लिए सरकारी नौकरी में उसी राज्य के लोग लगेंगे, ये प्रावधान कर सकती है। लेकिन ये राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं दी थी, केवल संसद को ये शक्ति दी थी। और आंध्र प्रदेश का जिक्र भी हमने किया था, वो वहां पर आप पढ़ सकते हो। एक आर्टिकल 32(3) अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा है। 32(2) में रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 32(2) में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226(1) में हाई कोर्ट को यह शक्ति है। लेकिन यहां पर 32(3) में यह प्रावधान था कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति किसी भी अन्य न्यायालय को दी जा सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर। तो वहां जो लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद 32 में जो लिखा, जैसे मान लो ये, और चलो 2-4 जिक्र करते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। एक प्रावधान हमने 33 का देखा, 34 का हमने प्रावधान देखा, ये तो अभी लेटेस्ट पढ़े ही हैं। 33 में कुछ वर्गों के विशेष अधिकारों पर को उनको सीमित किया गया था।
उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध था। अनुच्छेद 34 भी इसी प्रकार का था। जो अभी लेटेस्ट पढ़े हैं जिक्र इनका क्या करेंगे, और लिखवा दूंगा मैं इनको अलग से। और एक 17 और 23 को पढ़ा हमने, अनुच्छेद 17 को पढ़ा और 23 को पढ़ा। ये तो थे लागू करने के लिए, और ये अपवाद थे दो। और यहां पर यह था कि इन जो 17 में जो बात लिखी है अस्पृश्यता और शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, वहां पर जो बात लिखी है अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड देने के लिए विधि बना सकती है संसद। तो संसद विधि किस आधार पर बनाएगी भाई, कहां से शक्ति मिलती, क्या 17 और 23 से शक्ति मिलती है? क्या इसको लागू करने के लिए, निवास संबंधी शर्त लागू करने के लिए अनुच्छेद 16 में यह शक्ति है? क्या अनुच्छेद 32(3) ये कह रहा है कि संसद को शक्ति दे रहा है कि आप ये यहां पर जो रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को दे रहे हो? क्या अनुच्छेद 33 और जो 34 है इनके अपवाद से संबंधित ये इन्हीं कानून बनाने का अधिकार क्या इन्हीं में है? तो ऐसा नहीं है साथियों। ये जितने भी अनुच्छेद हैं इनमें सारे के सारे जो प्रावधान किए गए हैं इनको लागू करने के लिए या सीमित करने के लिए या दंडित करने के लिए जो संसद को शक्ति मिलती है वो इस 35 से मिलती है, अनुच्छेद 35। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि संसद को ये शक्ति 35 के तहत मिलती है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए या उनके उल्लंघन पर दंडित करने के लिए, 33-34 जो भी। यानी अनुच्छेद 35 संसद को मूल अधिकारों के लिए कुछ कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। जैसे मान लो मौलिक अधिकारों के मामले में अगर किसी प्रावधान का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो वहां ये लिख दिया गया है कि यह कार्य संसद विधि द्वारा करेगी। देखो साथियों, अपन अनुच्छेद 16, 32, 33, 34, 17, 23 ये सब देखा ही हमने। फिर एक बात की और ध्यान दो आप। हम देखते हैं कि हमारा संविधान 395 अनुच्छेद है और 300 जो कि बढ़कर ज्यादा भी हो गए हैं, संख्यात्मक रूप से उतना ही है, उनमें ABCD और बढ़ा दिए गए हैं। फिर भी मैं आपको संविधान दिखाऊं तो हम पढ़ते हैं कि संसार का सबसे जो लिखित संविधान होते हैं उनमें सबसे बड़ा हमारे भारत का संविधान है, ये हमारा संविधान है। फिर भी आप एक किताब देख रहे हो, सबसे बड़ा संविधान है फिर भी एक किताब में सीमित है। तो क्या इस एक किताब से देश चल रहा है? ये बात सच है कि इसके अनुसार देश चल रहा है, लेकिन क्या दंड के प्रावधान हैं या सारी व्यवस्था जो नियम कानून हम पर लागू, क्या ये किसी किताब में लिखे हुए हैं? केवल इस किताब में नहीं लिखे हुए हैं। इस किताब के आधार पर यानी हमारे संविधान के आधार पर राज्यों के विधानमंडलों को, संसद को ये शक्तियां मिलती है, वो कानून बनाती है। और संसद जब भी बैठती है अपने सत्र में कोई कानून बनाती है। अब तक पता नहीं कितने हजारों कानून बना चुकी है संसद। अगर उन सब को संविधान में ही लिख दिया जाएगा तो ऐसी 100, 200, 500, 1000 किताब हो जाएगी, हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए, मोटी मोटी किताब हो जाए। फिर तो संविधान जो हम देखते, जो इंग्लैंड में जो संविधान है इंग्लैंड का, वहां पर जो कमरे भरे पड़े हैं संविधान के, तो वो फिर संविधान हो जाएगा, इतना बड़ा संविधान हो जाएगा फिर तो हमारा, फिर ये किताब में नहीं आएगा। तो स्पष्ट ये समझ लो कि सारी बातें संविधान में नहीं लिखी होती है, संविधान के अनुसार बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं जो हम पर लागू होते हैं। तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 35 के तहत हमें मिली हुई है, हमें नहीं, सॉरी, संसद को मिली हुई है। ये केवल संसद को मिली, 35 के तहत तो संसद को मिली, बाकी अलग अलग क्षेत्र में राज्यों के विधानमंडलों को भी मिली हुई है। वो सारी अलग बातें आगे जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। अब यहां पर अनुच्छेद 35 साधारण सी बात के लिए ये ध्यान दे लो कि 2 प्रकार की व्यवस्था करता है। पहली व्यवस्था तो ये है कि जहां कहीं संविधान का जो मूल अधिकार लागू होने का मामला है या फिर उनके अतिक्रमण के लिए जो दंड निश्चित करने का मामला है, तो विधि बनाने की व्यवस्था करता है। तो जो विधि बनाने की व्यवस्था करता है वहां पर केवल संसद द्वारा निर्मित विधि का मत को समझो, राज्य विधानमंडल नहीं है 35 में। एक तो ये बात होगी।
चाहे मामला राज्य सूची का क्यों ना हो, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विधि बनेगी वो विधि बनेगी 35 के तहत, और 35 के तहत केवल संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएंगे। एक तो इसका मतलब ये है। दूसरा मतलब ये भी है साथियों कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले के भी बहुत सारे कानून लागू है। उस समय तो बहुत सारे थे, बाद में बहुत सारे बदलाव कर दिए, काफी चीजें अब भी हम देखते हैं कि लागू है। तो मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने वाली कोई भी वर्तमान विधि जब तक बनी रहेगी, जब तक संसद के द्वारा उसका संशोधन नहीं कर दिया जाता है या फिर उसको डिलीट नहीं कर दिया जाता है। फिर समझो, अनुच्छेद 35 ये प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, वो कानून तब तक बना रहेगा जब तक संसद उसमें कोई संशोधन नहीं कर देती या उसको हटा नहीं देती है। ये ध्यान रखें। मतलब 35 में ये प्रावधान है कि कोई भी कानून, चाहे वो जो पहले का संविधान से पहले का है, हमारा संविधान लागू होने से पहले का है, और वो उससे हमारे मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो वो लागू ही रहेगा अगर संसद उसको, उस कानून को उसमें संशोधन नहीं करती या उसको डिलीट करने, उसको हटाने का प्रावधान नहीं करती। संसद कोई कानून बनाए और उसको हटा दे या उसमें संशोधन कर दे, तो संसद जब तक ये काम नहीं करती तो मौलिक अधिकार का तो अतिक्रमण होता रहेगा। मतलब संसद को एक बहुत बड़ी पावर मिली कि जो भी ऐसे अनवांछित, जो हमारे ऊपर अच्छे तरीके से जो या हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करते, यही मान लो ना, संविधान में सबसे अहम मौलिक अधिकार है, आप इतना समझो, और उनका अतिक्रमण करते कोई भी प्रावधान पुराना जो अंग्रेजों के समय का चल रहा है, तो संसद को यह पावर मिल गई कि भाई आप उसको हटा दो, नहीं हटाओगे तो वो लागू रहेगा। यानी संसद को पावर है, ये कुल मिला के संसद को ताकतवर बनाया है इसने। तो साधारण से अर्थ में 35 को इस अर्थ में हम समझ सकते हैं कि अगर मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई विधि बनानी है तो 35 के तहत बनाई जाती है, ना कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी दंड का या किसी मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई दंड का प्रावधान करना है तो भी अनुच्छेद 35 के तहत ही दंड का प्रावधान करने वाली विधि बनाई जाएगी। अनुच्छेद 35 के तहत दंड का प्रावधान नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 35 के तहत वो विधि बनाई जाएगी जिसमें दंड निर्धारित होगा। क्या दंड होगा उस विधि में होगा, संविधान में नहीं लिखा जाएगा, उस विधि में लिखा रहेगा। यानी किसी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति या किसी मूल अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में दंड देने के लिए विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 में निहित है। ये अच्छे से समझ लो। तो साथियों, ये अनुच्छेद हमारा 35 था। थोड़ा सा एक दो छोटे मोटे और अधिकार पढ़ लो जो भाग 3 के अलावा है। भाग 3 के अलावा कुछ अधिकार पता तो होना चाहिए, मूल अधिकार तो वही है भाग 3 में। तो साथियों, संविधान के भाग 3 के अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार हैं संविधान में जिन्हें विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों में अंतर सिर्फ इतना है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और विधिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम 32 के तहत उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए निचली अदालतों में जा सकते हैं या फिर 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये अंतर है। पहला अधिकार 265 है, अनुच्छेद 265, उसके तहत विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उसमें ये प्रावधान है। अनुच्छेद 265
एक चर्चित है ही, उसको आप जानते ही हो, अनुच्छेद 300 क या ए लिख सकते हो। एक अनुच्छेद 301 है, ये संपत्ति के अधिकार संबंधित है, वाणिज्य वगैरह के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 300 क में ये लिखा है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, और 301 में ये लिखा हुआ है कि सभी व्यक्तियों को भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वगैरह करने का, वाणिज्य समागम करने का अधिकार है। शॉर्ट में इसको हम 1-2-3 लाइन में लिखवा देंगे। इसको यहाँ ज्यादा चर्चित, हम क्योंकि मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो विधिक अधिकारों पर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सीधा हेडिंग डालो, लिखना शुरू करो। लिखो, ये हेडिंग डाल लो चाहे हो तो। अनुच्छेद 35, आप ये हेडिंग की जगह आप सीधा भी लिख सकते हो, डालो तो डाल लो। इस भाग द्वारा प्रदत्त इस भाग के प्रावधानों को, यानी मूल अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान। विधान का मतलब वही विधि, लेजिस्लेशन, यानी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, उसको विधान कह सकते हैं। अनुच्छेद 35, हाँ इसके आगे लिखना शुरू करो। अनुच्छेद 35 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह संविधान के भाग में उल्लेखित, देखो एक चीज ध्यान रख लेना आप, जो बहुत पहले, आज से 5, 7, 10 साल पहले की बात करें तो जब कोचिंग में पढ़ाया जाता था तो ज्यादातर ये टाइटल वगैरह लिखवा दिए जाते थे, बस अंदर की बातें नहीं लिखवाई जाती थी, या अंदर की कोई 1-2 बात पूरे संविधान, पूरे अनुच्छेद में से कोई एक मेन सी बात लिखवा दी जाती थी। वहां से सीधा सीधा प्रश्न आ जाता था, सिलेक्शन हो जाता था। आज इस टाइटल को तो केवल बस याद करने के लिए मैं लिखवा रहा हूं, बाकी तो अंदर जो इसके बात अंदर लिखी हुई है, असली मूल बात वो है। इसको ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात वो जो अंदर संविधान के अनुच्छेद में जो लिखा हुआ है वो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक हेडिंग है, अंदर लिखा हुआ है सवाल वहां से बनते हैं। और अंदर बहुत सी बातें लिखी हुई, कई में उसमें स्पष्टीकरण भी दिए हुए होते हैं, कई में अपवाद परंतु डाल के भी लिखा होता है, वो सारी चीजें हैं। तो अभी आप लिखो, अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह संविधान के भाग 3 में उल्लेखित कुछ मूल अधिकारों के लिए निम्न व्यवस्था कर सकती है। 1 नंबर डाल लो, लिखो। अब बार बार संसद लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि संसद हेडिंग में हमने लिखवा दी, फिर भी लिखो तो लिख लो। संसद कानून बनाकर सरकारी नौकरी के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में या केंद्र शासित प्रदेश में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। ब्रैकेट में आप अनुच्छेद 16(3) लिख लो। 16(3) में यह प्रावधान था। नंबर 2, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को दी जा सकती है। ब्रैकेट में लिख लो अनुच्छेद 32(3). देखो, आपके संविधान में शॉर्ट में लिखा है कि इसके तहत ये जो है, ये इनको लागू करने के लिए विधान बनाने की शक्ति मिली है। मैं अलग से इसलिए यहां पर ये लाइन लिखा रहा हूं, चाहे नोट्स आपके कुछ बड़े हो रहे हो, लेकिन आप, मुझे पता है जितने आलसी हो आप, मैं जानता हूं। जब यहां लिखा है ना 16(3), तो आप ये सोचो हाँ ये तो मुझे याद है, बस आप पन्ना पलट के वापस पीछे नहीं जाने वाले। मैं तो वैसे भी आपको कहता हूं कि जब भी, ये तो मैं लिखवा रहा हूं यहां पे, आपको अपने नोट्स बनाते समय या उनको अपडेट करते समय ये ध्यान रखना है कि मानव स्वभाव है, ये तो भूलना भी स्वाभाविक बात है, और मेरे पढ़ाने में आपके पढ़ने में अंतर भी है। मुझे केवल संविधान पढ़ाना है,
तो संविधान पढ़ाने में मैं उसी चीज को पढ़ना है मुझे तो आपसे 20, 30, 40 गुना ज्यादा भी पढ़ लूंगा तो कोई बात नहीं है। केवल उसी टॉपिक पर मुझे पढ़ना है, उसी को पढ़ाना है। तो मुझे बहुत सारा नॉलेज हो जाए वो मायने नहीं रखता है। आपको केवल संविधान नहीं पढ़ना है, एक तो आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी, पूरा सिलेबस कवर करना है। तो एक तो मेरे पढ़ाने में आपके में अंतर है। मेरे बिना किसी चीज को ये तरीके अपनाए भी ये सारी चीजें याद रह जाएगी, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ता हूं। लेकिन आपको पढ़ने का एक निश्चित तरीका तय करना होगा कि जब भी आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उससे संबंधित वैसी ही बात जो आपको कंफ्यूज करती है वो कहीं और भी लिखी हुई है, आपको पता है हाँ ये बात वहां भी लिखी हुई है, इससे मिलती जुलती है लेकिन अलग है, तो उस बात को और इस बात को यहां जब बात आई वो बात, तो पहली वाले को इसको साथ लिख लो, जहां पहली वाली लिखी है उस बाद वाली को भी वहां लिख दो, ताकि जब पहली वाली पढ़ो तो दूसरी वाली भी वहीं पढ़ लो, जब बाद वाली पढ़ो तो पहली वाली बात भी वहां याद आ जाए। तो जब दोनों चीजें एक साथ लिखी रहेगी तो फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी जो गलतियां होती है, हमारे जो पेपर निर्माता है वो यही तो चीज देखते हैं कि बच्चा कहां गलती करेगा, और जो बार बार आपको रिवीजन की सलाह दी जाती है इसीलिए तो दी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और रिवीजन के अभाव में आपसे गलती ना हो। सारी गलतियां रिवीजन के अभाव में होती है। यानी पेपर का निर्माण करने वाला व्यक्ति, शिक्षक या फिर ये कहे कि विशेषज्ञ, जो वो आपके दिमाग से खेलता है, बहुत अच्छे से पता है उनको यहां फंसेगा कैंडिडेट, और आप वहीं फंसते हो 100%। यहां तक कि आपने 10 बार सोच लिया ये मेरा उत्तर ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन लास्ट में दिमाग लगाओगे और उसकी जगह दूसरा गलत ही आंसर आप सेलेक्ट करके आओगे, क्योंकि वहां पर वो खेल खेल रहे हैं। उस खेल का ही ये तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और जहां मिलती जुलती बातें हैं जो कंफ्यूज करती हैं उनको एक जगह लिखो। चलिए लिखो, तो ये 32-3 हो गया। तीसरा नंबर लिखो, संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 33 ब्रैकेट में लिख लो। अगला लिखो 4 नंबर पे, सैन्य कानून अर्थात मार्शल लॉ के दौरान सेना के अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, अर्थात इस दौरान सेना जो भी कठोर कदम उठाती है उसके लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा वहां पर लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ब्रैकेट में अनुच्छेद 34। नेक्स्ट 5 नंबर डाल के लिख लो, संसद को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 17 और 23 के उल्लंघन होने पर दंडित करने के लिए कानून बनाए। तो ये जरूर ध्यान रखना कि ये सारे कानून बनाने के अधिकार यहां से मिलते हैं, इनसे नहीं मिलते। यहां तो सिर्फ लिखा हुआ है कि संसद को ये अधिकार है, लेकिन अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? वो 35 के तहत मिलता है। चलो आगे लिखो, अनुच्छेद 35 यह भी प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई भी कानून, अब देखो ये जो मैं बात लिखवा रहा हूं ये बात ज्यादातर जगह लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाता है, तो आपको केवल वो कानून बनाने वाली बात लिखवा दी जाती है, और एक जो जिस बात का महत्व कम समझता है टीचर, या मैं किसी को दोष नहीं दूंगा क्योंकि टीचर ये भी सोचता है कि कम से कम भी लिखवाए तो बच्चों पर बोझ नहीं पड़ेगा, तो वो सबका तरीका अपना अलग अलग है। तो यहां पे लिखो, अनुच्छेद 35 ये भी प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, वह कानून तब तक बना रहेगा जब तक संसद उसमें कोई संशोधन या उसको डिलीट नहीं कर देती है। साथियों, मेरा एक ये भी प्रयास है, बहुत से बच्चे
कह रहे सर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, आपका मटेरियल काफ़ी अच्छा आप उपलब्ध करा रहे हो, लेकिन अगर लिखित में नोट्स उपलब्ध करा दो तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी, हमें इतना लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा सुन लिया, एक बार समझ लिया, बाद में नोट्स का रिवीजन कर लिया, वो इजी हो जाएगा। तो अभी इस बारे में मैं विचार कर रहा हूं कि आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाए। अभी इस पर काम शुरू नहीं किया है, लेकिन इस पर काम शुरू करने का प्लान है ताकि आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाए लिखित में, और आप फिर उनको वहां से पढ़ लो। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, ये बहुत जल्दी नहीं बन सकते हैं क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव है, बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ाया जा रहा है समय निकाल के। तो चलो अब आप लिखो, एक लाइन और लिख लो इसमें। इसी में ये मैंने कहाँ तक लिखवा दिया था, पूरा लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यानी अनुच्छेद 35 ये भी प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, वह कानून तब तक बना रहेगा जब तक संसद उसमें कोई संशोधन या उसको डिलीट नहीं कर देती है। डिलीट का मतलब हटाना, समाप्त करना, सब पता है आपको। नेक्स्ट, इसका एक थोड़ा सा अलग अर्थ में लिख लो, अर्थात किसी मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति या किसी मूल अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में दंड देने के लिए विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 में निहित है। ये चीज ध्यान रख लो, बस आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब एक हेडिंग डालो, संविधान के भाग 3 के अलावा कुछ अधिकार। लिखो, सीधा लिख लो, संविधान के भाग 3 के अलावा भी कुछ अधिकारों का वर्णन संविधान में किया हुआ है जिन्हें विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों में सिर्फ इतना अंतर है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 32, ये सिर्फ शब्द हटा दो, आप लिखो मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों में ये अंतर है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन विधिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। इसके लिए निचली अदालतों में जा सकते हैं या फिर अनुच्छेद 226(1) के तहत उच्च न्यायालय, सॉरी 226 ही लिखो, एक मत लिखना, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 1 जो अधिकार है विधिक अधिकार, उनका लिख लो। नंबर 1, अनुच्छेद 265 के तहत विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, अनुच्छेद 300 के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। नंबर 3, अनुच्छेद 301 के अनुसार सभी व्यक्तियों को भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम करने का अधिकार है। साथियों, एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पर कि जब भी संविधान पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक चीज तो उसमें यह याद कर लो कि कौन कौन से भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेद है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जहां भाग संख्या पूछ ली जाती है और हमने अनुच्छेद रट रखे, सारे भाग संख्या नहीं रट रखी। तो 22 तो मुख्य रूप से सारे भाग ही हैं, जो बाकी बढ़े हुए हैं वो अलग है। तो इनको जरूर पढ़ लो कि इनमें कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं है, एक पन्ने में लिख के और उनको याद कर लो, कहीं भी हर किताब में लिखा भी मिल जाता है। तो साथियों, ये हमारा अनुच्छेद 35 था। मौलिक अधिकारों को आज हमने समाप्त कर दिया। कल से हम नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे
उनको जल्द ही 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर में निपटाने का काम करेंगे, फिर अपने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और फिर अपन सरकार पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, न्यायालय पढ़ेंगे, केंद्र से संबंधित पढ़ेंगे, राज्य से संबंधित पढ़ेंगे। बड़े टॉपिक हैं, बहुत बड़े टॉपिक हैं, विस्तार से समझने की जरूरत है, लिखने की भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर पहुंचने से पहले 2 टॉपिक और है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।